में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अब तक 1200 से अधिक एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं। केरल और महाराष्ट्र समेत दिल्ली के साथ यूपी में भी लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोविड के चौथी लहर की संभावना जताई जा रही है। कोविड के बढ़ते खतरे के बीच बीएचयू के वैज्ञानिक ने भी बड़ा दावा किया है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि कोरोना का ये नया सब वेरिएंट JN1 सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका के बाद अब भारत में भी तेजी से फैल रहा है। जिस तरह से भारत में शुरुआती केस बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अगले 3 से 4 हफ्तों में अपने पीक पर होगा। जी देखिए, वायरस जो है वो काफ़ी लंबे समय से है और अगर हम वुहान वेरिएंट के साथ कंपेयर करें तो 140 से 150 म्यूटेशन हो गया। और ये म्यूटेशन का दो चीज़ों के लिए एडवांटेज होता है। पहला चीज़ कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ये वायरस इन्फेक्शन के बाद व्यक्ति ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि जो इस वायरस का ट्रांसमिशन है, जो R0 रेट है, वो नेचुरली वो बढ़ाता है। और इसकी एक चीज़ और ख़ासियत है कि ये जो इम्यूनिटी का लेवल है, जैसे मान लीजिए कि जो शुरुआत वाला वेरिएंट था वो थोड़े एंटीबॉडी में ही न्यूट्रलाइज हो जाता था, अब इसको ज़्यादा एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रलाइज करने के लिए। और केसेस बढ़ने का कारण होता है कि जो वेनिंग इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी एक लेवल के बाद फिर धीरे धीरे एंटीबॉडी का लेवल घटता है और फिर से वायरस एक नया साइकिल शुरू करता है और लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका कारण यही है कि लोगों में एंटीबॉडी का लेवल है वो डिक्रीज हुआ है और ये वायरस 150% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इस वजह से लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।